आज हमारे पास में सैलून का ऑर्डर आया है। सैलून के शीशे लगाने हैं 3 विदाउट लाइट वाले। आज तक आपने एलईडी मिरर की वीडियो देखी होंगी कि मैं एलईडी मिरर कैसे बनाता हूँ, लेकिन आज आप देखोगे कि मैं मिरर फिटिंग कैसे करता हूँ विदाउट लाइट वाले। तो हमने सारा सामान ले लिया है। अभी हम निकलेंगे ये मिरर लगाने के लिए। 2 फीट बाई 4 फीट के हैं। मैं आपको पहले सामान दिखा देता हूँ हमारे पास में क्या क्या है, हम क्या क्या लेके जा रहे हैं। ये ड्रिल मशीन है, ये हैमर भी बन जाती है, ये अपनी हथौड़ी हो गई ये वाली। ये बोर्ड की आवश्यकता भी पड़ जाती है अगर दूर हुआ तो बोर्ड। ये मिरर कैप है, इसके ऊपर हमारे जो मिरर हैं वो लगेंगे। इसके अंदर गिट्टी पैच है। ये अपना टेस्टर हो गया। मिरर ये वाले हैं 3 पीस हैं, ये 2 फीट बाई 4 फीट के। ये बिना लाइट वाले हैं, विदाउट लाइट वाले। तो ये लगाएंगे हम। लोकेशन मंगा ली है मैंने, लोकेशन से जाएंगे अब। 6 किलोमीटर दिखा रहा है, 16 मिनट का रास्ता है। कितनी दूर लगवाओगे यहाँ से और कितना ऊपर लगवाओगे, अब वो बताओ आप। कितना दूर? 30 इंची पे लगाऊं, 35 पे लगाऊं, यहाँ से लगाऊं? तो पियो यार, ताज़ा यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको नाप के दिखाऊं कितना बड़ा शीशा आएगा, फिर इसके हिसाब से आप फिर वो बताना। इतना बड़ा शीशा है आपका? ठीक है, ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। एक इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं हम। ये लगभग नीचे से 25 इंच छोड़ के हो रहा है। 25 इंच छोड़ के हम 10 इंची पे निशान लगाएंगे। टोटल जो हम स्टड लगाएंगे, टोटल गैप 10 इंची का रखेंगे उसके अंदर हम, क्योंकि जो हमारे कोने राउंड है वो 5-5 इंची के कोने राउंड है, तो वहाँ पर स्टड नहीं लग सकते। तो हम वो सेंटर से 5-5 इंची लेके हम वो कर रहे हैं, निशान लगा के होल मारेंगे इसके ऊपर दीवार में। स्टड लगाएंगे हम, जो मिरर कैप होता है। जो स्टड होता है उसमें 2 होल का ऑप्शन होता है, लेकिन हम सिर्फ एक एक होल ही मारेंगे, क्योंकि जो स्टड में 2 होल का ऑप्शन है वो पास पास में है। अगर दोनों होल हम मारेंगे तो फिर वो होल बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एक एक होल पे ही रोकते हैं। और टिक भी जाता है एक होल पर। अगर 2 होल मारेंगे हम तो वो नहीं हो पाएगा, होल बड़ा हो जाएगा, फिर वो निकल के बाहर ही आ जाएगा स्टड। तो इसलिए एक एक होल पर आराम से ये टिक भी जाता है। ये नीचे का हमने होल मार लिया है, स्टड टाइट कर रहे हैं। इसके बाद में हम मिरर रख के साइड के निशान लगाएंगे। आप डायरेक्ट नहीं लगाते, लेकिन पहले आपको नीचे के 2 ये लगाने हैं, इसके ऊपर शीशा रखेंगे, इसके बाद में ही हम साइड के निशान लगाएंगे। ऐसे परफेक्ट निशान आता है। ये हमने कर लिया सेंटर इसका। अब ऊपर निशान लगा लेंगे। ऊपर निशान लगाने के बाद में फिर ऐसे ही हम होल मारेंगे सिंगल सिंगल और स्टड लगा देंगे। इसके बाद में हम शीशा जो है वो टाइट कर देंगे। अभी आपको और दिखाते हैं आगे।
अगर आपको रेडीमेड एलईडी मिरर या मटेरियल चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगा। 65 रुपये का टच है, 75 रुपये का अडेप्टर है, 115 रुपये का लाइट है, वाइट और वॉर्म वाइट। तो आप ऑर्डर कर सकते हो। कमेंट में व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है लोकेशन का, आप वहाँ से आ सकते हो। हमारा एड्रेस है द्वारका सेक्टर 19 दिल्ली। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप वहाँ से हमारी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। अब जो ऊपर के नट हैं वो टाइट करेंगे शीशा लगाकर, हम शीशा रखकर, ये हमने रख दिया है। अब इसके जो नट हैं वो टाइट कर देंगे हम। पहले गैप देख रहे हैं बराबर गैप आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसके मैं नट टाइट कर रहा हूँ। काफ़ी इजी है लगाना, आप भी लगा सकते हो। अगर आप भी चाहते हो घर पर लगाना तो आपको पहले नीचे के मारने पड़ेंगे 2 होल, इसके बाद में शीशा रखने के बाद में फिर साइड से निशान लगा के आपको वो दूसरे होल मारने पड़ेंगे। एक शीशा लगा दिया हमने। अब ऐसे ही हम दूसरा शीशा लगाएंगे सेम उतनी ही हाइट पर। और जो बीच का गैप रख रहे हैं हम, 2 फीट का गैप रख रहे हैं। इस सैलून के हैं तो 2 फीट का गैप काफ़ी होता है। चाहे तो आप 2.5 फीट का भी रख सकते हो, लेकिन जो काम करने वाले हैं ये बंदे, ये बोल रहे कि हमको 2 फीट का गैप चाहिए। तो मैं 2 फीट का गैप देके 2 फीट का ही शीशा लग रहा है ये, 2 फीट बाई 4 फीट का। तो आप चाहे तो अगर आपके पास में इस दुकान में स्पेस ज़्यादा है तो आप ज़्यादा गैप ले सकते हो। अगर कम है तो कम से कम आपको 2 फीट तो लेना ही पड़ेगा ये गैप। 2 फीट का निशान लगाने के बाद में, सेंटर करने के बाद में 5-5 इंची का लगा लेते हैं हम। टोटल जो गैप होता है स्टड लगाने का, हमने 5-5 इंची करके सेंटर से लेके 10 इंची पे हम टोटल शीशा लगा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे कोने राउंड है 5-5 इंची के हैं, तो इसलिए वो पास में लगाना पड़ रहा है। अगर यही शीशा स्क्वायर होता तो हम गैप लगभग के अंदर 15 इंची का या 18 इंची का गैप रख सकते थे। लेकिन ये शीशे राउंड वाले हैं, कोने वाले, गैप कम है बीच में, तो उसी हिसाब से हमने ये 10 इंची का रखा है। अब निशान लगाने के बाद में अब इसके ऊपर भी हम होल मारेंगे। इसके ऊपर हम शीशे रखेंगे, सेम वैसे ही साइड से निशान मार के हम दूसरा होल करेंगे, स्टड लगाएंगे।
दूसरा शीशे भी लगा दिया है हमने, अब तीसरा वाला और लगाएंगे अब। आपको घुटने की सहायता से या हाथ की सहायता से शीशे को चिपका के रखना है, नहीं तो नीचे आके गिर जाएगा। क्योंकि जो स्टड होते हैं वो पतले होते हैं, 5 mm के ही होते हैं। अगर थोड़ा सा भी कोना बाहर आ गया तो शीशा नीचे आके गिर जाएगा। तो आपको घुटने की सहायता से या हाथ की सहायता से शीशे को पकड़ना है, दीवार से चिपकाना है, ताकि वो हिले नहीं, बाहर को नहीं आए। हमने निशान लगा लिया है ऊपर का भी, नीचे के मार के। तीनों ही सेम करे हैं हमने। ये हम ऊपर के होल मारेंगे, आपको दिखाएंगे। अब लास्ट वाला शीशा भी रख के इसको हम टाइट करेंगे स्टड की सहायता से। ये हमने लगा दिया है, हमारा परफेक्ट आ गया। हम इसको पर अब स्टड लगाएंगे। आपको ऐसे शीशे वहीं लगाने हैं जहाँ पर दीवार का लेवल सही हो, ज़्यादा दबके नहीं हो, ऊपर नीचे नहीं हो। आपको ये शीशे आपको वहीं लगाने हैं जहाँ प्लेन दीवार हो। ये हमने इसको भी नेट की सहायता से टाइट कर दिया है। ये हमारे तीनों शीशे लग चुके हैं। अब हम सेल्फ लगाएंगे। सेल्फ के लिए होल मार लेते हैं। इनके पास में पुरानी सेल्फ रखी थी सामान वगैरह रखने वाली, तो हमने सिर्फ फिटिंग करा है।
ये ब्रेकेट लगा दी हमने, इसको एफ ब्रेकेट बोलते हैं। ये हमने फिट कर दिया है। इसके ऊपर सिर्फ शीशा ही रखना होता है और इसमें स्क्रू होते हैं, आप उसकी सहायता से इसको टाइट कर सकते हो, ये शीशा हिलता नहीं है। सबसे बेस्ट तो आपको 8 mm की सेल्फ लगानी चाहिए, ये 5 mm या 6 mm की नहीं लगानी चाहिए। 8 mm की बेस्ट रहती है, ब्रेकेट भी सही बैठ जाता है इसमें। लेकिन जो ये ब्रेकेट आते हैं ये मोटे आते हैं थोड़े, लेकिन शीशा पतला होता है। इनके पास में 5 mm का ही शीशा था, तो ऐसे ये हिलता है। तो आपको जब भी शीशा लगाना है सेल्फ वगैरह, तो 8 mm की कम से कम आपको लगानी है। और ब्रेकेट भी 8 mm का आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग में अच्छे खासे। ये तो थोड़े पतले से थे, इन्होंने पुराना सामान लिया था कहीं से, तो उनको उसके साथ में ये मिल गए थे, तो शीशे तो इनके टूट गए थे, तो इसलिए इन्होंने शीशे नहीं लगवाए हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर आपको 8 mm का लेना है तो सबसे बेस्ट होता है। अगर 5 mm का लोगे तो आप ज़्यादा लोड भी नहीं रख सकते उसके ऊपर, और ब्रेकेट भी इसके कमज़ोर आते हैं 5 mm के लिए। 8 mm ग्लास के लिए स्ट्रॉन्ग आते हैं, सही रहते हैं वो ब्रेकेट, उसको एफ ब्रेकेट बोलते हैं। यहाँ का भी सेम ही रखेंगे, जितना गैप वहाँ रखा है इतना ही गैप इस साइड में रखेंगे हम, क्योंकि इनका नीचे काउंटर भी आएगा एक लकड़ी का, तो उसी हिसाब से हम रख रहे हैं। नीचे से 46 इंची, फिर 63 इंची भी लगाया हमने ये निशान।
लगा दी है अभी सब में। अब इसके ऊपर हम शीशा रख के आपको दिखाएंगे इसका फाइनल रिजल्ट कैसा है। पहले इसको थोड़ा मोड़ लेते हैं। ये थोड़े बड़े होते हैं ना, तो 5 mm का शीशा कैसा होता है, लूज पड़ जाता है, तो इस वजह से इसको प्लास की सहायता से मोड़ा है। अभी हमारा फाइनल है। 3 शीशा लगा दिए हमने, ये सेल्फे भी लगा दिए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है शीशे का लुक भी, कोने राउंड होके। ये सेटिंग कर रहे हैं अपने सामान की।